छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है, जहां मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। उपचुनाव के लिए मैदान में 9 प्रत्याशी हैं, तो वहीं मुख्य मुकाबला बीजेपी के कमलेश शाह, कांग्रेस के धीरेन शाह और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवरावेन भलावी के बीच है। इस बीच उपचुनाव में वोटिंग के दौरान एक स्कूल में बनाए गए पोलिंग बूथ के बाहर हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि मतदाता के डॉक्यूमेंट्स को लेकर सुरक्षा कर्मियों से बहस हो गई। कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन शाह ने आंचल कुंड मतदान केंद्र के बूथ में वोट डाला। उपचुनाव के नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। तो अब तक 36% से ज्यादा की वोटिंग हो चुकी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। मुकाबला कमलेश शाह, धीरेन शाहनावती और देवरावेन के बीच है। देवरावेन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से उम्मीदवार हैं। धीरेन शाह कांग्रेस से और कमलेश शाह बीजेपी से प्रत्याशी हैं। तो अमरवाड़ा में बीजेपी उम्मीदवार कमलेश शाह भी मतदान करने के लिए बूथ पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस से बीजेपी में आने की वजह भी बताई। साथ ही कांग्रेस पर विकास के नाम पर जनता के साथ धोखा देने का आरोप लगाया। कमलेश जी, बताइए ना, आपने वोट किया है, क्या अनुमान है, क्या संभावना है? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये जो आपने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन किया, क्या लगता है वोट शिफ्ट होगा या आपका पर्सनल वोट बैंक है? वोट शिफ्ट भी होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ की जो जनता जनार्दन है वो विकास चाहती है। 40 वर्षों में इस क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार रही, सांसद रहे, विधायक रहे, मैं भी विधायक था, और इस क्षेत्र में जैसा विकास होना था, सबसे ज्यादा हमारे इस क्षेत्र में पलायन की स्थिति। किसान परेशान, समय पे खाद नहीं मिलती, बीज नहीं मिलता, खेतों में पानी नहीं है, पर्याप्त बिजली नहीं मिलती, और हमारे क्षेत्र का किसान जो है दूसरे जिलों में नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है। अभी जो पूरे अमरवाड़ा इलाके से क्या खबरें आ रही है, खासतौर पे आपके मतदान के बाद चलते? अच्छा है, और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमतों के साथ हम लोग जीतेंगे। ये थे कमलेश शाह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि विकास के मुद्दे पर भाजपा जीतेगी निश्चित तौर पर। राजेश करमेले, न्यूज़ 18 छिंदवाड़ा। तो 2023 में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद कमलेश शाह ने लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी छोड़ दी थी, विधायकी भी छोड़ दी थी। तो अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अमरवाड़ा की जनता से वोट की अपील की। साथ ही कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व में छिंदवाड़ा में जो विकास हुआ है उसके आधार पर वोट करें। मैं अमरवाड़ा के अंदर सभी मतदाता भाइयों और बहनों से प्रार्थना करता हूं कि माननीय कमलनाथ जी के निर्देशन में छिंदवाड़ा में और उनके नेतृत्व में जिस तरह से छिंदवाड़ा का विकास हुआ है, उससे वो हाथ धो देंगे अगर उन्होंने वहां से भाजपा को जिता दिया। क्योंकि कमलनाथ जी चाहे विपक्ष में रहे चाहे सत्ता में रहे, वे हमेशा प्रभावशाली रहे हैं, और जो भी उनका एक 80 से लेकर आज तक का सफर है, छिंदवाड़ा को उन्होंने देश के नक्शे पे लाके खड़ा कर दिया। राजेश करमेले हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, बताएं वहां पर अभी किस तरह की स्थिति है वोटिंग को लेकर? ये देखिए, हम इस समय बसूरिया बूथ पर खड़े हैं। ये स्कूल का एक बूथ है, स्कूल में बनाया गया है। यहाँ पर मतदान का प्रतिशत जो अभी है इस बूथ की अगर हम बात करें तो तकरीबन 80 के आसपास पहुंच गया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं आई हुई हैं, महिलाओं ने भी वोट किया है। क्योंकि बारिश यहाँ थम गई है, इसलिए यहाँ वोट मतदाता निकल कर आ रहे हैं। इस मतदान केंद्र की सबसे बड़ी विशेषता जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर दवाइयाँ रखी हुई हैं। आंगनवाड़ी केंद्र, आंगनवाड़ी सहायिकाएं तमाम तरीके की दवाएं लेकर बैठी है, और इनका कहना है कि ये दवाएं जा भी रही हैं, महिलाएं आ रही है, वायरल फीवर फैला हुआ है। तो एक पंथ दो काज, मतदान तो कर ही रही हैं, साथ में वायरल फीवर की दवाएं भी ये बांट रही हैं। ये जो स्थिति है ये हमें केवल यहाँ देखने को मिली। हम तमाम तरीके के बूथों में गए, तमाम जगह गए, लेकिन यहाँ पर देखने को मिली। कुल मिलाकर हम ये बात करें तो मतदान का प्रतिशत अभी कुछ धीमा पड़ा है। जी, बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर सिंगरौली से है, जहां एक टीचर का शराब के नशे में